Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss properties of real numbers with respect to multiplication. First property, closure property. Closure property with respect to multiplication क्या है कि दो रियल नंबर्स हैं ए बी, उनको मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट एक रियल नंबर ही आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल -3 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, -3 एंड 5 ये रियल नंबर्स हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम इन दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें -3 × 5 दैट इज़ -15, तो जो रिज़ल्ट आया है वो भी एक रियल नंबर ही है। तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट लेक्चर में हमने यही प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिस्कस की थी। उसमें हम एडिशन का सिंबल यूज़ करते थे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है? दो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी। अब इनका अगर हम सीक्वेंस या पोजीशन या ऑर्डर चेंज कर दें तो दोनों का रिज़ल्ट सेम ही रहता है। इस साइड पे ए फर्स्ट पोजीशन पे है, बी सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन इस साइड पे बी फर्स्ट पोजीशन पे है और ए सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन दोनों का रिज़ल्ट ये सेम रहता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ए बी रियल नंबर्स हैं। एग्जाम्पल, इफ़ 2 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 2 एंड 5 आर रियल नंबर्स। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इस पर। 2 × 5 इज़ इक्वल टू 5 × 2। 2 फर्स्ट पोजीशन पे, 5 सेकंड पोजीशन पे। इस साइड पे 5 फर्स्ट पोजीशन पे, 2 सेकंड पोजीशन पे। 2 × 5 10, 5 × 2 10। रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आया। दिस इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब तीन रियल नंबर्स लें ए बी सी। इस साइड में फर्स्ट टू रियल नंबर्स ए बी के राउंड ब्रैकेट यूज़ हुई है। इस साइड में लास्ट टू रियल नंबर्स बी सी के राउंड ब्रैकेट यूज़ हुई है। फॉर एग्जांपल 2 3 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तीनों रियल नंबर्स हैं। इस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। फ़र्क क्या है? इस साइड पे 2 और 3 के अराउंड ब्रैकेट यूज़ हुई है और इस साइड पे 3 और 5 के अराउंड ब्रैकेट यूज़ हुई है, लेकिन दोनों का रिज़ल्ट सेम ही आएगा। 2 × 3 6 × 5 इज़ इक्वल टू 2 × 3 × 5 15। 6 × 5 30 इज़ इक्वल टू 2 × 15 30। तो रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आया। रिज़ल्ट इन दोनों साइड्स का सेम ही है। फोर्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट। रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। मतलब 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए है कि 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर चेंज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रियल नंबर ए है उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर फिर भी ए ही आएगा। या 1 को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, द रिज़ल्ट इज़ ए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 7 है, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, द रिज़ल्ट इज़ 7। या 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें, द रिज़ल्ट इज़ 7। तो 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसीलिए कहा जाता है कि ये किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उस नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। फिफ्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर। नॉन ज़ीरो रियल नंबर का मतलब ये है कि ज़ीरो के अलावा कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, ज़ीरो नहीं हो सकता। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर a⁻⁻1 और 1/a। ये और ये सेम है दोनों। कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए सच दैट। अगर आपके पास रियल नंबर a है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a⁻⁻1 या फिर 1/a होगा। बिकॉज a.a⁻1। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी पावर 1 है और ये -1 है, तो 1 - 1
ए की पावर 0 डेट इज़ इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 और इसको सिंप्लीफाई करें तो भी 1। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ए रेस्ट पर -1 को 1 ओवर ए भी लिखा जा सकता है। ए से कैंसिल 1 और ए इन्वर्स को यहाँ पे 1 ओवर ए भी लिखा जा सकता है। तो अगेन ए से कैंसिल, द रिज़ल्ट इज़ 1। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक रियल नंबर 5 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1 ओवर 5, बिकॉज 5 से कैंसिल, द रिज़ल्ट इज़ 1 और 1 ओवर 5 इंटू 5 से कैंसिल, द रिज़ल्ट इज़ 1। सिंपल, किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? अगर रियल नंबर 3 है तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1 ओवर 3। अगर रियल नंबर 2 है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1 ओवर 2। और जब दो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस मल्टीप्लाई होते हैं तो रिज़ल्ट ऑलवेज़ 1 ही आता है। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 से कैंसिल, द रिज़ल्ट इज़ 1। इसको भी सिंप्लीफाई करें, 2 से कैंसिल, द रिज़ल्ट इज़ 1। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये क्या प्रॉपर्टी है? दिस इज 6th प्रॉपर्टी। ए इंटू बी प्लस सी, सिंपल ए इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये है कि ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा। ए इंटू बी ए बी प्लस एज इट इज़ ए इंटू सी ए सी। अब ए चूँकि लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए बोलते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी। नाउ ए प्लस बी इंटू सी, अब यहाँ पे ये सी ए से मल्टीप्लाई भी होगा, ए सी प्लस एज इट इज़, और यही सी बी से मल्टीप्लाई भी होगा, बी सी। सी चूँकि राइट साइड से मल्टीप्लाई हुआ है इस वजह से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि ये ए इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ और यही ए सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये थी ओवर एडिशन। अगर यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो ओवर एडिशन, और अगर प्लस की बजाय हम नेगेटिव सिंबल यूज़ करें तो ओवर सब्ट्रैक्शन। सेम है, सिर्फ सिंबल्स का डिफरेंस है। ए इंटू बी माइनस सी, ए बी माइनस और ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा ए सी। ए लेफ़्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस वजह से लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी। और सिमिलरली ए माइनस बी इंटू सी, सी ए से भी मल्टीप्लाई होगा डेट इज़ ए सी माइनस एज इट इज़, और ये सी बी से भी मल्टीप्लाई होगा डेट इज़ बी सी। सी राइट हैंड साइड से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, देयरफॉर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।